Good morning, students. In earlier, I told about the method of writing an invitation. In this part of video, I am going to tell about the replies. इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी इनविटेशन का आपको जो रिप्लाई लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं। रिवीजन ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज, जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं उनका हमें रिप्लाई देना होता है। तो रिप्लाई देने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिवली, सेकंड नेगेटिवली। यदि आप किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यदि आप उसको रिप्लाई देना चाहते हैं तो उसका आंसर आप अलग तरीके से लिखेंगे, और यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसको अटेंड करने में असमर्थ हैं, यू कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, देन यू विल रिप्लाई इन अदर वे, तो आप अलग से उत्तर देंगे। तो फर्स्ट नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, ये आंसर लिखा हुआ है, इसको आपको समझना है। फिर मैं दूसरा टॉपिक भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट, K225 मॉल रोड शिमला। इसके बाद में हम डेट मेंशन करते हैं, अक्टूबर 1, 2020। एड्रेस लिखते हैं एवेन्यू हॉल, न्यू दिल्ली, डियर रोहित। अब जिसके लिए लिखना है उसका नाम लिखेंगे आप, जिसके यहाँ से इन्विटेशन आया है और आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं ना, तो आप उसको एड्रेस करेंगे डियर रोहित, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू रेखा's वेडिंग ऑन 25 अक्टूबर। रेखा ये इसकी सिस्टर है रवि की, सॉरी रोहित की। तो जब उसने आंसर लिखा है ना, तो वो लिख रहा है कि थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू रेखा's वेडिंग ऑन 25 अक्टूबर। I send my heartiest congratulations to her and your family। उसने कहा है कि आपको जो है रेखा के वैवाहिक अवसर पर 25 अक्टूबर को जो उसकी शादी है, आपने जो आमंत्रित किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। I send my heartiest congratulations to her and your family। मैं इस अवसर पर उसे अपनी हार्दिक बधाइयां देता हूं, उसे और आपके परिवार को। अब यहाँ एक वर्ड प्रयोग किया है अनफॉर्चुनेटली, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, उसकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, ही कांट अटेंड द फंक्शन। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, आई हैव माई प्री-बोर्ड पेपर ऑफ केमिस्ट्री शेड्यूल्ड फॉर दिस डे, यानी इसी दिन हमारा प्री बोर्ड एग्जाम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका डिसाइड किया गया है, शेड्यूल्ड है। आई कैन नॉट अटेंड दिस मैरिज सेरेमनी, यानी इसलिए मैं इस विवाह समारोह को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। वंस अगेन एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार हमारी फिर हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे फिर लिखते हैं योर्स सिंसियरली रवि। योर्स में कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वो आंसर लिखा है आपने जब आप किसी फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं। कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आप उस फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है। ऑन द अदर हैंड, यदि किसी ने इनवाइट किया है और आपको रिप्लाई देना है, आप उसको अटेंड करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। देयर इज सम माइनर डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रिप्लाईज। ये लिखा है, ये आपको देना होगा, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू रेखा's वेडिंग ऑन 25 अक्टूबर। आई सेंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड योर फैमिली। अब ये अनफॉर्चुनेटली वर्ड आपको यूज नहीं करना है, आप यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिखेंगे
आई एम वेरी लकी टू गेट योर इन्विटेशन। मैं आपके इन्विटेशन को पाकर अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ लिखा है आई हैव माय कीबोर्ड पेपर ऑफ केमिस्ट्री, ये सब कुछ नहीं लिखना होगा। आप यहाँ लिखेंगे आई विल अटेंड द फंक्शन श्योरली। यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि मैं उस फंक्शन को अवश्य अटेंड करूंगा। आप अपना टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि आई कैन रीच 5 hours बिफोर और 1 day बिफोर। ये आपकी जैसी इच्छा है, वैसा लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। इसको रिपीट कर सकते हैं बाद में, जैसे लिखा है वंस अगेन एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। और इसमें एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं आई विल अटेंड द फंक्शन एंड accompany you in different type of programs। यानी हम ये भी बता सकते हैं कि मैं आपके साथ विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए जाएंगे उसमें मैं आपके साथ होऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इसमें टॉपिक था इन्विटेशन टू रेखास वेडिंग, रेखा के विवाह के संबंध में है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी चीज का इनॉग्रेशन हो सकता है, और भी कोई प्रोग्राम जैसे होता है, तो हम उन्हीं वर्ड्स को चेंज करते हैं। आप अटेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, टॉपिक को हमें अपने आप चेंज करना होगा। जैसे कहीं कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इनवाइट कर रहा है, या उसके यहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम है, या किसी चीज का उसके यहाँ उद्घाटन है, यानी प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। और आपको जो रिप्लाई देना है, देयर आर 2 ways ऑफ रिप्लाइंग, दो ही है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट दोनों तरह से करते हैं, लेकिन आप अपनी असमर्थता जताते हैं। आप किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उसका रिप्लाई लिखेंगे, और यदि आप अटेंड करेंगे ही ना तो उसकी एक्सेप्टेंस भी भेजने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेज सकते हैं। तो आप इस चीज को रिवाइज करेंगे और मैं रिटन मैटर में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास भेजूंगा, आप उनको निश्चित रूप से अटेंड करेंगे। थैंक्स ए लॉट।